एसएल समूह ने सफलतापूर्वक अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 5,000 करोड़ रुपए के साथ डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की। डीएससी फाउंडेशन रोजगार के नए अवसर मुहैया कराएगा। ये कहानी है एसएल ग्रुप की। एक बिजनेस ग्रुप के तौर पर एसएल ग्रुप की 90 साल की उपलब्धियों का झरोखा दिल्ली में दिखा। एक छोटे से कारोबार से असीमित संभावनाओं के आकाश तक की विकास यात्रा करने के संघर्ष और कामयाबियों का एक गुलदस्ता सबके सामने था। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए इस समारोह में खुद देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कुछ साल संघर्ष में बीते, फिर सुभाष जी ने बाजार को देखते हुए कुछ बदलाव किए और आज ये कंपनी लैमिनेटेड ट्यूब्स बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। संकट में आए चावल में तो दाल पे चले गए, दाल से निकले तो कहीं और चले गए। हर संकट को अवसर में पलटने का प्रयास करना। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना। आज भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप के जन सशक्तिकरण अभियान सारथी की लॉन्चिंग की गई। हेलो सारथी, मेरे बच्चे को पास वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सारथी एक जन सशक्तिकरण अभियान, जी मीडिया की पहल। सारथी अपने आप में साथी भी है। इस सारथी के माध्यम से अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, कर्तव्य की अनुभूति कैसे हो और कर्तव्य का दायित्व निभाने का प्रयास कैसा हो, उसका एक अच्छा सा जुड़ाव उसके अंदर नजर आ रहा है। मैं इस कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि समाज के उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सहायता करने का एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा होगा। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर डीएससी फाउंडेशन की नींव भी डाली गई, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने अपनी निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए फाउंडेशन को दिए। जो भी समस्या हमारे देश के नागरिकों के, समाज के सामने पीछे अभी तक आती रही हैं या आगे आएंगी, उनको एक नई लकीर पे चलकर नया समाधान ढूंढना, और उस लकीर पर, अगर लकीर पर चलेंगे तो एक का एक ही लाभ होगा, एक के सामने एक का ही लाभ मिलेगा। लेकिन इस नए रास्ते से हम 10 या 100 गुना लाभ ले सकें, इस डीएससी फाउंडेशन का काम उसको पहुंचाना होगा। समारोह के दौरान एसएल ग्रुप अपने यंग एट 90 के उत्साह को साकार कर रहा था, सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ने के अपने संकल्प को दोहरा रहा था। वर्ल्ड इज वन न्यूज़। ठीक उसी तरह डीएससी ने भी एसएल ग्रुप को। वहां मौजूद रहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में इसी बात को कुछ यूं रखा। I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey. And I appreciate the adjective young at 90. You have completed 90 years. Shortly, you will be reaching 100 years. My advance best wishes to all of you. But I would expect, and with that, I will end my observations. Remain young at 100 and remain young ever.
एसएल ग्रुप के समारोह में कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कुछ खास लोगों का सम्मान भी किया गया। श्री पीयूष ओछमलाल, चेयरमैन वाघ बकरी, श्री मुर्तजा गोराकीवाला, मैनेजिंग डायरेक्टर वॉकहार्ट लिमिटेड। ये समारोह एक परिवार की इकाई की कारोबारी सफलता का भी नमूना था। पारिवारिक मूल्यों को पीढ़ियों से सजोने की एसएल ग्रुप की कोशिशों को इस समारोह में सम्मान दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।